नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर बताना चाहूँगा किस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है। जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के दलित भाई है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, क्रिश्चियन में। आप देख रहे हैं कि 25 दिसंबर में खुद इस पर मैं बेंगलोर में हूँ और मैंने पूरा सर्च किया है, सब जगह घूमा है कि भाई अंग्रेज कहाँ है, अंग्रेज से जो पैदा हुई वो औलादे कहाँ है। अंग्रेज भाग गए लेकिन उसकी औलादे यहाँ बैठी है, मगर ना अंग्रेज जैसा चेहरा है, ना अंग्रेजी बोलने आता है, ना इंग्लिश का ई और डी आता है। लेकिन मैंने अभी कुछ बहुत गहराई से रिसर्च किया पूरे बेंगलोर के अंदर, कई जगह करता हूँ मैं, कैलकाटा में भी पहले किया था, दिल्ली में भी किया था, कई जगह किया। ये जो 25 दिसंबर मनाते हैं, 24 नाइट में क्लब में दारू वारू डिस्को वगैरह हैन तेन में जाते हैं 25 दिसंबर में, चर्च वर्च में जाकर पता नहीं किस किस को अल्लाह मतलब गॉड फॉड फादर मादर ये करते हैं। तो ये जो और एक जनवरी 31 नाइट का भी प्रोग्राम बनता है धूम धमाके से। मतलब ये दिसंबर का एंडिंग जो रहता है वो ले देकर एक ही चीज होता है, ऐश अयासी मौज मस्ती दारू वारू हेन तेन सेक्स रैकेट हेन तेन सब चलता है। तो ये चीज जो है मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है और बहुत ही करीब से देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा बड़े बड़े शहरों के अंदर, छोटे छोटे शहरों में कुछ क्लिप गांव की भी हमारे पास आई है, जहां पर कई महिलाओं का माइंड जो है डाइवोर्स कर दिया जाता है और कई महिलाएं बहस करती है कि हम जो है क्रिश्चियन है। अब बताइए वो कहाँ से क्रिश्चियन हो गए, कहाँ से फिरंगी हो गए, कहाँ से अंग्रेज हो गए और कहाँ का अंग्रेजी। ये जो मदर टेरेसा थी उसका हिस्ट्री तो आपको पता होगा। मदर टेरेसा जो थी वो क्या करती थी, गरीब जो लोग होते थे उसको पहले अपने कब्जे में लेते थे, अपने पास बुलाते थे, उसको आटा दाल चावल रोटी और कुछ चंद पैसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करके उससे झाड़ू पोछा लेटिन घर टट्टी घर वगैरह ये सब सफा करवाते थे। ये है क्रिश्चियन धर्म। और बाद में यहाँ पर सेक्स फ्री हो जाता है, ऐश अयासी मौज मस्ती की जो चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि यही वो गिफ्ट बांटने वाला जो होता है सेंटा है, वो सेंटा है। और गॉड का जो वो होता है ईसा मसीह जो खुद सूली पर चढ़ा हुआ है, जिसको खुद नहीं बचा पाया, जो अपने आप को नहीं बचा पाया, उसको गॉड और भगवान मान लेते हैं। भगवान तो शब्द हिंदुओं में आता है पर गॉड GOD गॉड और DOG डॉग, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो मंद बुद्धि के जो लोग हैं जो डॉग और गॉड में अंतर नहीं समझते हैं, तो देखिए इस तरह के जो लोग हैं जो हिंदू सनातन धर्म हिंदुस्तान में रहकर डॉग गॉड के पूजा करने बैठ गए। पूजा भी एक हिंदू शब्द है, पूजा भी एक अलग मैटर होता है, परंतु इनमें ना पूजा होती है, ना पाठ होता है, ना शिष्टाचार होता है, ना अनुष्ठान होता है, ना कोई और कुछ होता है, ना संस्कार होता है। ये जस्ट फॉर एंजॉय और मस्ती और दारू और वेश्या खाना जैसा एक धंधा होता है। मैंने एक क्रिश्चियन धर्म मैंने ये सर्च किया, आप लोग भी कर लेना, डिस्को वगैरह है तेल, लड़का लड़की हाफ ड्रेस शॉर्ट ड्रेस पहन के लड़कियां घूमती रहती है, वो क्रिश्चियन धर्म मानती है अपने आप को। और कुछ दलित भाई जो है जिनको पता ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि ईसा बहुत बड़ा ये हो गया है और ईसा मसीह बहुत बड़े उसके गॉड फादर हो गए हैं। अपने फादर का तो पता नहीं है, अपनी मदर का पता नहीं है, परंतु चर्च में जाते हैं तो कितनी मदर और कितने फादर मिल जाते हैं पता नहीं, जो उनका धर्म परिवर्तन करके शोषण करते हैं। माने एक तरह से देखा जाए तो भारत में कई गरीब जो दलित है या हिंदू सनातन धर्मी है, हिंदू भाई है, वो गरीबी की अवस्था में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और जो परिवर्तन होता है तो फिर उसी में ढल जाते हैं। और उसी में ढल जाते हैं तो सेक्स रैकेट वगैरह ऐश अयासी की चीज़ों में विलीन हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है धीरे धीरे कि वो कौन सी दिशा और कौन सी खाई में चले गए। देखिए मेरी बात कड़वी जरूर है पर मेरी बात 100% सत्य है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए और बताइए भी। मैं जो बोल रहा हूँ वो 101% सत्य है। अगर मेरी बात कोई को किसी को खराब लगे तो कोई परवाह नहीं है, मुझे वो नहीं है, क्योंकि मैं किसी के साथ में नहीं, मैं विचारों की बात कर रहा हूँ, किसी से लड़ाई की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। और अगर मेरी बात गलत लगे तो खुद जाके देख लो। 31 नाइट आने वाला है, आप क्लब में जाइए, डिस्को में जाइए। वो कौन सा धर्म एक हिंदू शब्द है, पर इन लोगों में क्या बोलते हैं बताइए, आप बोलिए रिलीजन। ये रिलीजन नहीं होता, ये रिलेशनशिप होता है। आप समझ गए ना, रिलीजन और रिलेशनशिप को रिलीजन बोल दिया, मतलब ये रिलीजन। तो ये जो रिलेशनशिप होता है वो सीधा सीधा दिख रहा है कि एक सेक्स रैकेट की तरफ जा रहा है। आप देखिए अभी
24 दिसंबर को आपने नाइट देखा होगा, क्लब में देखा होगा, क्लब के बाहर देखा होगा, सड़क पर देखा होगा, किसी होटल के बाहर देखा होगा, पार्क में देखा होगा। कई लड़कियां अर्धनग्न होकर घूम रही थी, मस्ती कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। कई लड़कों और लड़कियों के हाथों में दारू की बोतल और सिगरेट का फूका था। तो आपने देखा ना, सबने देखा ना। जिसने नहीं देखा वो निकल कर देखे। हमने तो आंखों से देखा है, एकदम करीब से देखा है। तो ये जो चीज चल रही है, ये क्या चल रहा है भारत के अंदर? वेस्टर्न नीति भारत में आ रही है। जिसको ईसा का ज्ञान ही नहीं है, ईसा क्या है, वो ईसा को पीछे पागल होया जा रहा है, अपने भगवान को छोड़ के दूसरे के पीछे पड़ रहा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये वर्ण संकर जो चीज है वो हो रखी है भारत के अंदर। और धर्म परिवर्तन जिस तरीके से, जिस तेजी से ये अय्यासी की चीज बनता जा रहा है, ये सीधा इस अय्यासी की चीजें हैं। और जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम ईसा और फंसा में कोई अंतर नहीं है। जो ईसा करते हैं वो फंसा मैंने फंस जाता है ईसा के अंदर। सीधी सीधी भाषा में बात, कुछ भी हो, अपने तो सीधा सीधा बोलते हैं, स्ट्रेट शॉट बोलते हैं। अब बताना चाहूंगा कि 31st नाइट देख लीजिए ना, आप खुद जाना, मेरी बात पहले ही रिलीज हो जाएगी। और 31st नाइट अभी 4 दिन बाकी है। जहाँ कर्फ्यू लग गया वहां तो नहीं समझ में आएगा, परंतु जहाँ कर्फ्यू नहीं लगा है वहाँ की वीडियो क्लिप, अय्यासी डिस्को वगैरह सब देख लीजिएगा। सब पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है, नहीं होता है, किस तरीके से लोग जो है चर्च में जाते हैं, गॉड गॉड चिल्लाते हैं। अरे दो गॉड में कोई अंतर नहीं है बाबा। इतना बड़ा चर्च बना देते हैं, इतना लंबा चौड़ा, अब उसमें समझ में नहीं आता कौन है नहीं। वो ईसा टंगा रहता है, खून टंगा है, खून निकल रहा है उसका, है? वो गॉड गॉड कौन सा गॉड हो गया, कहाँ का गॉड हो गया भैया? जो अपने आप को नहीं बचा पाया, जिसका शकल ना सूरत कुछ भी नहीं, कैसा ईसा और कैसा दिशा। मदर टेरेसा की बात कर रहा था। मदर टेरेसा को लोग मदर माने बहुत बड़ा वो समझने लगे, गॉड समझने लगे। पर मदर टेरेसा की हकीकत ये थी कि वो किसी का भी भला नहीं करती थी। वो ये करती थी कि जो गरीब जनता थी, गरीब लोग थे, उसको अपने साइड में लेकर उसको नौकरी का प्रलोभन, उसको दाल चावल रोटी सब्जी खिलाने का, भात खिलाने का जो देकर अपने साइड में बुला लेती थी। और उसको कपड़ा पहना कर, वो जो सफेद कपड़ा पहना कर उसको ये बोलती थी, तुम आज से ईसा मसीह को मानो और ये तुम्हारा धर्म हो गया। तो मतलब ये वो धर्म वो हो गया, ईसा का धर्म हो गया। और उसको टट्टी घर, लेटिन घर, साफ सफाई, कूड़ा घर, कचरा उठाना, घर का काम कराना, उसका शोषण करना और गरीबों का मजाक उड़ाना, ये धंधा हो गया। और फंडिंग जो विदेशों से आ रही है, बहुत बड़ी लेवल पर विदेशों पर फंडिंग आ रही है, ये एक अलग ही मैटर है। उसी विदेशों का फंडिंग से ये लोग भारत में घुसे और भारत से इनकम करके आए करके और बेचारे गरीब लोगों को और दलित लोगों को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर अपने साइड में खींच लेते हैं। और ये दिखाते हैं कि देखिए हमारे पीछे कितना बड़ा क्राउड है, कितनी बड़ी जनसंख्या है, कितने लोग हमारे साथ हैं। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेचारे भटके हुए लोग हैं, गरीबी की आड़ में मारे हुए लोग हैं। कभी भी वो ये नहीं चाहेंगे कि हम जो है इस धर्म में जाए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। अगर आप एक वेश्या खाने में जाएंगे तो कोई भी महिला या लड़की होगी वो जबरदस्ती वेश्या नहीं बनेगी, उसको बनाया जाता है। मगर वो धीरे धीरे वेश्या खाने में जाने के बाद वो ढल जाती है उसके अंदर, फिर वो धंधा हो जाता है उसका। देखिए धंधा हो जाता है, बाजार हो जाता है। वो बेचारी लेडीज जो होती है, वो कोई भी लेडीज, कोई भी महिला, कोई भी लड़की वेश्या खाना में जबरदस्त मतलब अपनी इच्छा से नहीं जाती, मगर उसको ढाला जाता है और वो आदी हो जाती है। उसी तरीके से ये जो क्रिश्चियन है, अंग्रेजों का है, फिरंगियों का जो धर्म है, वो वेश्या खाना ही जैसा है। आप एक बार घुसते हैं, आपको एक बार थोड़ा सा ये लगता है जबरदस्ती या कि मजबूरी की वजह से आप घुसते हैं उसके अंदर, फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। फिर बाद में आप ये सोचते हैं जब इससे कैसे निकला जाए, कैसे निकले, फिर आप निकल ही नहीं सकते। फिर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं क्रॉस कनेक्शन होते हुए किससे शादी, किससे विवाह, इससे तलाक, इससे डिवोर्स, ये सब होता रहता है। उसके बाद जो है आप उसी में ढल जाते हैं, फिर आप निकल नहीं पाते। चंद पैसों के लिए, चंद चीज़ों के लिए आप अपने पूर्वजों का नाम बदनाम कर देते हैं। आपके जो पूर्वज है वो हिंदू थे, हिंदू है, उसको नाम बर्बाद कर देते हैं और आप अपने वंश का नाश कर देते हैं। और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप धीरे धीरे
खाई में चले गए, शराब की लत पड़ गई, दारू की लत पड़ गई, नशे की लत पड़ गई, अय्याशी की लत पड़ गई और मौज मस्ती की लत पड़ गई। धीरे धीरे आप खाई में चल जाते हैं और जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आपकी एक उम्र हो जाती है, तब आप बुढ़ापा में बैठ कर ये सोचते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती की और आपकी उस गलती की सजा आपकी औलाद भुगतती है, आपकी घर में बैठी हुई लड़कियां भुगतती है और लड़के भुगतते हैं, जो सेक्स और रैकेट में सीधा सीधा भाषा में विलीन हो जाते हैं और मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। यही है 25 और सेंटा और वो क्रॉस पर चढ़ा हुआ ईसा। तो यही चीज़ है, मौज मस्ती की चीज़ें हैं, एंजॉय की चीज़ें हैं। तो आप इस एंजॉय को किस तरीके से लेते हैं कृपया करके देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल से, और शेयर कर दिए।